आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 850 शब्दों का यह जो लेख है आपको विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट है। आप चाहें किसी भी विभाग में हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा देने जा रहे हों, हमारे द्वारा बोली जाने वाली सभी डिक्टेशंस आपके लिए परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगी। इसलिए प्रत्येक लेख में आए हुए शब्द चिन्हों एवं वाक्यांशों का बार बार अभ्यास कर लें। डिक्टेशन का 2 से 3 बार अभ्यास अवश्य करें। डिक्टेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तैयार रहें, स्टार्ट। भारतीय दर्शन के मूल तंत्र तमसो माँ ज्योतिर्गम्य में आचार्यों ने अपने चिंतन का निचोड़ भरकर गागर में सागर वाली कहावत को सच कर दिखाया है। विराम। मानव मात्र अज्ञान के गहरे अंधेरे में थपेड़े खाता रहता है, कौमा जब तक उसको सही मार्गदर्शक के रूप में कोई शिक्षक अंधे की लाठी बनकर प्रकाश की ओर नहीं ले जाता। विराम। शिक्षक के महत्व को बताने के लिए ही प्राचीन आचार्यों ने गुरु शब्द को अपनाया, कौमा जिसका शाब्दिक अर्थ है, कौमा अज्ञान का नाश करने वाला। विराम। ज्ञान रूपी अंजन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर आंखें खोलने वाला गुरु ही है, कौमा इसलिए गुरु को ब्रह्मा, कौमा विष्णु, कौमा महेश की श्रेणी में खड़ा कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं। विराम। हिंदी साहित्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहता है, भारतीय परंपरा में बालक की प्रथम गुरु माँ, कौमा उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र उपदेश करने से पिता द्वितीय गुरु तथा विद्या का अध्ययन करवाने वाला शिक्षक गुरु की तीसरी श्रेणी में रखा गया है। विराम। मनु ऋषि के अनुसार गर्भाधान आदि संस्कारों को यथाविधि करवाकर अन्न आदि से पालन करते हुए पढ़ाने वाला ब्राह्मण गुरु कहलाता है। विराम। गुरु का प्रयोग बृहस्पति, कौमा श्रेष्ठ, कौमा शिक्षक, कौमा पिता, कौमा दुर्भर आदि अनेक अर्थों में किया जाता है और आजकल बॉस के लिए भी। विराम। हमारे यहाँ आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा माना गया है। विराम। इस दिन शिष्य गुरु का पूजन कर उसे उपहार स्वरूप नारियल, कौमा फल आदि सामग्री भेंट करता है, कौमा क्योंकि ऐसा शास्त्र प्रमाण है। विराम। आज इसका स्वरूप बदलकर शिक्षक दिवस के रूप में सामने आया है। विराम। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। विराम। राधाकृष्णन एक उच्च स्तरीय दार्शनिक विचारक, कौमा शिक्षाविद व कुशल प्रशासक के रूप में उभरकर सामने आए। विराम। पैरा। भारत में प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा रही है, कौमा जहां गुरुकुल में 10-10 हजार की संख्या में शिष्य विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। विराम। आगे चलकर इनका परिष्कृत रूप तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मिलता है, कौमा जहां गहन अध्ययन करवाया जाता था। विराम। इन विश्वविद्यालयों की विशेषता का परिचय बौद्धों के विनय पिटक से मिलता है। विराम। एक बार महाबग नामक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि उसे और कितने दिनों तक विद्या अध्ययन करना है, कौमा तो गुरु उसको तक्षशिला के चारों ओर एक योजन भूमि में ढूंढकर व्यर्थ पौधे लाने का आदेश देता है। विराम। महाबग जब एक भी अनुपयोगी पौधा लाने में असमर्थ रहता है तो गुरु ने कहा, तुम्हारी
शिक्षा पूर्ण हो गई। विराम। तब गुरु शिष्य संबंध ही अपूर्व सामंजस्य का था। विराम। गुरु शिष्य को निस्वार्थ शिक्षा प्रदान करता। विराम। वर्तंतु कोत्स के उदाहरण को देखें, जहां शिक्षा काल के दौरान की गई सेवा को ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। विराम। आज इसका विकृत स्वरूप ट्यूशन के रूप में सामने है। विराम। कवि कुलगुरु कालिदास शिक्षक का स्वरूप बताते हैं। जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर शास्त्रार्थ से भागता है, कौमा, दूसरों के उंगली उठाने पर भी चुप रहता है और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढ़ाता है, ऐसे लोग पंडित नहीं, कौमा, वरन ज्ञान बेचने वाले व्यापारी कहलाते हैं। विराम। शिक्षा वही है जो सच्चरित्र, कौमा, सदाचार, कौमा, परोपकार, कौमा, कल्याण भावना, कौमा, विवेक आदि संस्कारों को प्रसारित कर मनुष्य का वैचारिक स्तर ऊंचा उठाए। विराम। कवि कालिदास के अनुसार जैसे आग डालने से सोना काला नहीं पड़ता, वैसे ही जिस शिक्षक के सिखलाने में किसी प्रकार की भूल दिखलाई न पड़े, उसे ही सच्ची शिक्षा कहते हैं। विराम। पैरा। एक समय वह था जब गुरुकुल की रक्षा व शिक्षा व्यवस्था के लिए शासन उत्तरदायी होता था। विराम। इसी वजह से सूर्यवंशी, रघु, वर्तंतु शिष्य कोत्स को आया जानकर गुरुकुल संबंधी समस्त व्यवस्थाओं के बारे में पूछते हुए गुरु की कुशलता जानने का इच्छुक था। विराम। पैरा। किसे गुरु बनाएं? प्रश्नवाचक। इस भौतिक रुचि वाले जीवन से गुरु की क्या आवश्यकता है? विराम। ऐसे अनेक सवाल लेकर लोग जी रहे हैं। विराम। फिर महामारी के इस दौर में लोगों को इतना अंदाजा तो हो ही गया कि कितने ही समर्थ हों, कौमा, एक जगह आकर हमारी योग्यता, कौमा, हमारी क्षमता जवाब दे गई। विराम। प्रकृति के पास कुछ ऐसा है, कौमा, जो अज्ञात है और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रभावशाली हो जाता है। विराम। तो उसे कैसे जाना जाए, कौमा, उससे कैसे जुड़ा जाए? प्रश्नवाचक। वह परम शक्ति उपलब्ध हो सकती है, कौमा, पर इसके लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए और यह काम करते हैं गुरु। विराम। इस बार की गुरु पूर्णिमा हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से गुरु के साथ न मनाई जा सके, कौमा, इसलिए भाव प्रवाह से मनाइएगा, कौमा, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध मंत्र का संबंध है। विराम। अपने मंत्र को सांस से नाभि पर ले जाएं, कौमा, वहां गुरु की आकृति लाएं और यहीं से गुरु पूजन कीजिए। विराम। इस बार गुरु पूजन इसलिए भी आवश्यक है कि हमें अपनी शारीरिक और आत्मिक इम्यूनिटी बढ़ाना है। विराम। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए चिकित्सा विज्ञान मदद कर रहा है, कौमा, लेकिन आत्मिक जागृति गुरु और गुरु मंत्र से ही संभव होगी। विराम। राम इतने समर्थ थे, कौमा, फिर ऋषि अगस्त को गुरु मानकर कहा था, हे ऋषिवर, कौमा, मुझे ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि मुनिद्रोही राक्षसों को मार सकूं। विराम। इस गुरु पूर्णिमा पर आप भी अपने गुरु से मानसिक रूप से पूछिए, कौमा, उनसे शक्ति मांगिए कि इस महामारी को कैसे पराजित करना है। विराम। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। डिक्टेशन का हिंदी अनुवाद करके
इसे PDF से मिलान कर लें। आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।